बच्चों ये है श्योर सिलेक्शन बैच जो टारगेट कर रहा है जेई मेंस 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट को। और आज मैं आपको देने वाला हूं श्योर सिलेक्शन कांसेप्ट्स। तो आज मैं आपको बैच का फील देने वाला हूं इस डेमो लेक्चर में। तो देखिए आज बेटा हम लोग करेंगे भाई साहब 3 श्योर सिलेक्शन कांसेप्ट्स। ये जो भैया 3 जो श्योर सिलेक्शन कांसेप्ट हैं इनमें से एक कांसेप्ट आपको जेई एडवांस का देने वाला हूं, दूसरा कांसेप्ट मैं आपको जेई मेंस का देने वाला हूं और तीसरा मैं एफवाईक्यू देने वाला हूं। मतलब हम लोग बैच में कैसे पढ़ाई करने वाले हैं, इस श्योर सिलेक्शन कोर्स में हम लोग कैसे आपको चीजें पढ़ाने वाले हैं, उसका हल्का सा बेटा यहां पे आपको फील मिलने वाला है। जैसे भैया आइए आपको कुछ कांसेप्ट सिखाता हूं और उससे आपकी लाइफ में कैसे जादू होने वाला है, क्वेश्चंस कैसे आप देखते ही कर लोगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे आज के भैया इस वाले लेक्चर में मैं जो 3 जो कांसेप्ट लेके आया हूं उसमें से एक कांसेप्ट है बच्चों इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का, दूसरा कांसेप्ट है डेफिनिट इंटीग्रेशन का और तीसरा कांसेप्ट है फंक्शंस का। मुझे पता है ये तीनों ही चैप्टर आपको नहीं आते होंगे, लेकिन फिर भी देखिए जब आप चैप्टर नहीं जानते हो फिर भी जो मैं आपको 3 कांसेप्ट बताने वाला हूं, ये 3 कांसेप्ट सीखते ही आप जेई एडवांस का पीवाईक्यू देखो अभी मेरे सामने फोड़ोगे, दूसरा जेई मेंस का बेटा पीवाईक्यू मेरे सामने फोड़ोगे और तीसरा क्या भाई साहब, तीसरा आप एक एफवाईक्यू दूंगा उसको भी मेरे सामने फोड़ोगे। आइए भैया दिखाता हूं। जैसे भैया ये है एसएससी 1, एसएससी मतलब है श्योर सिलेक्शन कांसेप्ट नंबर 1। तो देखिए भाई अगर कभी भी आपके पास ऐसा कोई फंक्शन आ जाए जैसा कि ये है fx इक्वल्स टू a की पावर x अपॉन a की पावर x प्लस रूट ऑफ a, ये जो भैया a है उसी का देखिए यहां पे रूट है। अगर कभी भी ऐसा फंक्शन देखने को मिल जाए, फॉर एग्जांपल बेटा यहां पे a को अगर बेटा मैं यहां पे 4 पुट कर दूं तो देखिए यहां पे आपको fx कैसा दिखाई देगा, मैंने कहा सर fx दिखाई देगा 4 की पावर x, यहां पे 4 की पावर x और यहां दिखेगा रूट ऑफ 4 और रूट ऑफ 4 कितना होता है बेटा 2 होता है। ऑब्वियसली बेटा यहां पे जो a है ये एक देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और यहां पे जो a है बेटा वो आपको मिलेगा हमेशा ग्रेटर देन 0 और a भैया नॉट इक्वल टू 1 मिलेगा। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं यहां पे बता देता हूं। जो भी a की पावर x टाइप के फंक्शंस होते हैं इसमें जो a होता है बेटा ये पॉजिटिव नंबर होता है और ये जो a होता है बेटा कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है। ऐसी चीज आपको पता है तो अच्छा, नहीं पता तो ये बैच में आपको लिखवा दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा कि ये चीज बेटा हमेशा ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल भैया a को 4 लिया तो देखो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था। अगर मैं यहीं पे भाई a को अगर 9 पुट कर देता हूं तो देखिए a को भैया 9 पुट करते यहां पे क्या आना है, मैंने कहा सर यहां पे जो fx है वो आना है सर 9 की पावर x होल डिवाइडेड बाय 9 की पावर x प्लस रूट ऑफ 9। और सर रूट ऑफ 9 कितना होता है, रूट ऑफ 9 3 होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप समझ जाना कि सर ये एसएससी 1 का सवाल है। तो ऐसा जो फंक्शन होता है देखिए इसकी भैया 3 देखिए मस्ट नो पॉइंट्स होते हैं। सर इसके सर 3 मस्ट नो पॉइंट्स कौन से हैं? सर पहला ये है कि अगर आप fx को f ऑफ 1 माइनस x के साथ सर ऐड करोगे तो देखिए आंसर हमेशा आता है 1। इसको आप बेटा प्रूव कैसे कर सकते हो? अभी इसको ऐसे प्रूव कर सकते हो कि एक बार fx लिखा, दूसरी बार x के बदले 1 माइनस x लिखा तो यहां पे आ जाएगा बेटा f ऑफ 1 माइनस x। तो देखिए भैया यहां पे जो आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है जैसे दोनों को ऐड करोगे तो आंसर हमेशा 1 आता है। इसको हम यहां पे प्रूव नहीं करने वाले हैं, जरूरत होगी तो प्रूव कर लेंगे, वरना जो यहां पे जो मैं आपको एसएससी जो दे रहा हूं, श्योर सिलेक्शन जो कंसेप्ट दे रहा हूं वो बच्चों जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या है सर, अगर फंक्शन की वैल्यू बेटा आप x बराबर हाफ पे चेक करोगे तो देखना ब्रदर वो हाफ ही आती है। जैसे यहां पे देखो भैया अगर आप x को यहां पे हाफ पुट करके देख लेना, ये जैसे हाफ पुट करोगे इसका आंसर हाफ आएगा। अब देखो तीसरा बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों को नहीं पता होती, बाकी दो तो पता होती है लेकिन ये देखो तीसरा नहीं पता होती और भैया इसी से सवाल आता है। दिस इज वेरी प्रोबेबल, इसी से बेटा सवाल आता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। जैसा मैंने एक लेक्चर के शुरुआत में तुमसे कहा था कि आज से मैं आपको 3 एसएससी देने वाला हूं। एसएससी 1 जो कि जेई एडवांस को टारगेट करेगा, एसएससी 2 जो कि जेई मेंस को टारगेट करेगा और एसएससी 3 जो एफवाईक्यू होगा जो जेई मेंस और एडवांस दोनों में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। तो देखिए मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, हाँ हम लोग बैच के अंदर जो भी बेटा पढ़ाई करने वाले हैं वो जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट रखते हुए पढ़ाई करने वाले हैं। लेकिन हाँ यहां पर थोड़ा आपको फील देना है क्योंकि आपके ऐप में ये डेमो लेक्चर बेटा पढ़ना है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं आपको फील दे रहा हूं जिसमें कि आपने बैच ले लिया है और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार हमारा तो यहां पे भाई साहब बिल्कुल चीजें बदलने वाली हैं। हाँ 3 महीने में सर हमें इतने ज्यादा एसएससीज देने वाले हैं, श्योर सिलेक्शन कांसेप्ट्स देने वाले हैं जिसके थ्रू हाँ अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी बेटा आप जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट का जो दिया है आपका जल जाएगा। अब यहां पे बेटा ध्यान दीजिएगा, सर ये बहुत प्रोबेबल है। प्रोबेबल मतलब होता है इसकी भैया आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जेई मेंस में भी और जेई एडवांस में भी। अगर कभी भी एसएससी 1 टाइप का बेटा फंक्शन आएगा तो हमेशा भाई साहब यही ध्यान देना, हमेशा देखो पूछा यही जाएगा
ब्रदर? तो देखो ये जो बेटा सम है सर, ये वाला सम क्या है? मैंने कहा फंक्शन की वैल्यू 1/n पे, 2/n पे, अगला क्या आएगा भैया 3/n पे, 4/n पे, करते करते n-1/n पे। मेरी बात समझ रहे हो? देखो भैया सबके जो अंदर इनपुट है फंक्शन के अंदर वो सारे देखो समथिंग अपॉन n है, वो सारे क्या है भैया समथिंग अपॉन n है, और ऊपर देखिए 1 है, 2 है, टिल भैया n-1 है। इसका सर जो आंसर होता है सर, इसका आंसर हमेशा क्या होता है? मैंने कहा सर इसका आंसर हमेशा होता है सर n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है भाई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन हाँ, इसका एक बार पैटर्न फिर से ध्यान से देख लीजिए। ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 आया होगा, 4 आया होगा, और हमें कहां तक गिनती करनी? नीचे जो भी है उससे एक कम तक। नीचे अगर 5 है तो यहां ऊपर 4 होना चाहिए, अगर नीचे 10 है, अगर n की वैल्यू 10 है तो ऊपर 9 होना चाहिए। इसका आंसर हमेशा ये आता है। जल्दी बेटा इसको लिख लीजिए, क्योंकि अभी देखना आप जेईई एडवांस का सवाल तुरंत देखो खुद से करोगे। वीडियो भाई साहब जल्दी से पॉज करो, खुद से ट्राई करो। अगर भैया ये आप खुद से कर लेते हो, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके खुद से कर लेते हो, तो आपको कमेंट करना है एसएससी विद अ दिल। मैं समझ जाऊंगा कि ये सवाल बस इतना जान के आपने खुद से कर लिया था। और अगर मेरे समझाने के बाद समझ में आता और आपको लगता है वाह यार हमारा तो वैसा बिल्कुल भौकाल हो गया, हमें तो भैया मैथ में इंप्रूवमेंट होते दिखाई दे रहा है, तो आपको कमेंट करना है बेटा एसएससी विद 2 दिल। जल्दी भाई साहब। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब यहां पे भैया ध्यान दीजिएगा, लेट द फंक्शन एफ 0 से 1 से, यार ये साइन शायद आपको ना पता हो, पता है तो अच्छा, नहीं पता है तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर ये बोला गया सर ये जो फंक्शन है ये फंक्शन देखिए ये दिया गया है, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है सर ये जो भी फंक्शन है, ठीक है भाई, इसका मतलब पता है, ठीक है, नहीं पता है तब भी ऐसी तैसी, बस आप याला भैया फंक्शन देखो तो आपको समझ में आ रहा है सर ये एसएससी 1 वाला ही फंक्शन है सर। a की पावर x प्लस रूट है, a को भैया देखिए यहां पे हमने 4 पुट किया हुआ है, तो भैया ये एसएससी 1 वाला सवाल है। अब आपसे क्या पूछा गया सर, देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है सर, देखो इतने के सम को f हाफ से सबट्रैक्ट करना है। बिल्कुल देखिए लेक्चर की शुरुआत में मैंने बताया था कि ऐसे फंक्शन की हमेशा हाफ पे वैल्यू कितनी आती है, हाफ ही आती है। a की वैल्यू यहां पे 4 है, आपको पता है a की वैल्यू भाई साहब कुछ भी हो, जैसे यहां पे भैया मैंने आपसे क्या बोला था, भैया a 9 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, परंतु a भाईजान यहां पे जो भी होना चाहिए सर वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू सर 1 होना चाहिए, है सर। हाँ आंसर ये देखिए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो वही चीज है सर, अगर आपने एसएससी 1 वाला सर फंक्शन देख लिया है तो ब्रदर आप अच्छे से जानते हो कि फंक्शन की वैल्यू हाफ पे हाफ ही होगी। अब यहां पे भैया बहुत सुंदरता पूर्वक बहुत ही पेशेंस के साथ ऑब्जर्व करिए सर, n देखिए नीचे वाला होता है तो यहां पे n की वैल्यू है सर 40। अब देखो सम क्या है सर, 1/n 2/n 3/n टिल ये सर देखो अगर n 40 है तो इसके ऊपर क्या लिखा है सर, ये लिखा हुआ है n-1, यानी कि सर जो n-1 है, यानी कि सर जो n-1 है वो कितना है सर, वो है 39। सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा सर इसका मतलब ये है कि सर बस सवाल हो गया। सर इस वाले सम का आंसर कितना आता है, मैंने कहा सर इसका आंसर आता है n-1 डिवाइडेड बाई 2। यहां पे जरा गौर फरमाइएगा, इसका आंसर क्या लिखा है n-1/2। अब देखिए भैया n को जैसे 40 पुट करोगे तो सर ये आ जाएगा सर देखिए 39/2, यानी कि सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा 39/2 है, ये सर देखिए हाफ है। जैसे भैया दोनों को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, थोड़ा क्या पूरा सिंप्लीफाई करना है, देन यू विल गेट टू नो कि सर यहां जो ये जो इतना जो सम है वो तो सर सीरीज है, ठीक है भाई, ये तो भैया 39/2 है, सबट्रैक्ट कितना करना है सर, हाफ करना है, तो जैसे करोगे आंसर आ जाएगा 19। ओके सर बिल्कुल सही बेटा, आंसर 19 है। अब देखो आपने देखा होगा सर ये तो रीसेंट सवाल है, ये तो जेईई एडवांस 2020 का सवाल है, बिल्कुल सही बात है। और भैया बहुत सारे बच्चे होते हैं इसको बहुत लेंदी करते हैं क्योंकि उनका फॉर्मूला उनको नहीं पता होता है, उनको भैया ये हाँ उनको सिर्फ प्रोसेस पता होता है, जिसके चक्कर में सवाल थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो ये था एसएससी नंबर 1 होते सर, बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। जो भी कोड बोला जरूर लिख देना, जो जो कोड आपको मैंने बोले हुए हैं, है सर, यस। अब आता है भैया एसएससी 2। अगर भाई साहब कभी भी देखो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने को आता है, बहुत ध्यान से देखिएगा सर क्या मैंने कहा सर dx अपॉन, जरा ध्यान से देखिएगा सर, dx अपॉन सर ax प्लस b की पावर m cx प्लस d की पावर n। ए बी की वैल्यू सवाल में दी होगी, जैसे भैया ए मानो दिया है 2, बी दिया है -3, मतलब ये एक लीनियर फंक्शन है, ए और बी की वैल्यू दी होगी, ये लीनियर है, लीनियर की पावर m है, m भैया कुछ भी हो सकता है सर। अगर ये देखिए सर ये कोई दूसरा लीनियर है, ये कोई और लीनियर है, ये कोई और लीनियर है, cx प्लस डी कोई और लीनियर है, तो देखिए सर cx प्लस डी की पावर कुछ ना कुछ दी होगी। अगर ब्रदर आप भूल से या फिर ध्यानपूर्वक या फिर कैसे भी अगर ब्रदर आप ये ऑब्जर्व कर लेते हो सर, क्या ऑब्जर्व कर लेते हो कि सर यहां पे जो सम ऑफ पावर्स है सर, जो m प्लस n है सर, m प्लस n अगर 2 आ रहा है तो ब्रदर यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा सर ax प्लस b अपॉन cx प्लस d हमेशा आपको t लेना है,
और भैया बस सवाल हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखना है। तो देखिए भैया, अब लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी लेना है कि क्या लेना है? तो देखो एक चीज सुन लो, चाहे आप ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी कर दो, इसको t ले लो, चाहे भैया आप सी एक्स प्लस डी अपॉन ax प्लस बी को t मान लो, जिसको t मानना उसको मान लो। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं, चाहे पहला लीनियर अपॉन दूसरे लीनियर को t मान लो, चाहे दूसरा लीनियर अपॉन पहले लीनियर को आप t मान लो, समझ गए ना? दोनों में से किसी भी लीनियर को आप ऊपर रख सकते हो, दूसरे को नीचे रख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो भैया ये जो सवाल है, जैसे भी ये देखो जेईई मेंस 2020 में ही पूछा गया है, ये वाला इंटीग्रल आया हुआ है। तो मैं कहूंगा वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। अगर खुद से कर लेते हो तो अब की बार का कोड है, आपको कमेंट करना है संकल्प विद दिल, अगर खुद से कर लेते हो। और हाँ, अगर मेरे करने के बाद आपकी उम्मीद जागती है कि हाँ यार इस बैच में सर एसएससी दे रहे हैं, तो सर उससे फायदा क्या हो रहा है? उससे सर फायदा ये हो रहा है कि सर हाँ सर कम दिमाग लगा के हम ज्यादा आउटपुट लेके आ रहे हैं, सर हमारी उम्मीद की किरण वापस जाग गई है। तो आपको कमेंट करना है संकल्प विद दो दिल, है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल। चलो भाई, मेरे ख्याल से सबने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए सर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सर ये पहला लीनियर है x प्लस 4, दूसरा लीनियर है x माइनस 3। पीछे मैंने जो भी बोला उसका निष्कर्ष ये था कि भैया पहले की पावर प्लस सर जो दूसरे की पावर है उसका सम कितना है सर 2। और जैसे भैया सम अगर 2 आ जाए तो हमेशा चाहे पहले लीनियर अपॉन दूसरे लीनियर को t मानो, चाहे दूसरा लीनियर अपॉन इसके रेसिप्रोकल को भी बेटा t मान सकते हो। दोनों से आंसर बिल्कुल सही आता है। जाओ तो अभी करके देख लेना। अब यहां देखो सर, अब मैं ऐसा करता हूं सर, इसी को फॉलो करता हूं सर। पहला लीनियर है सर x प्लस 4, दूसरा लीनियर है सर x माइनस 3। इसको सर मान लेता हूं क्या? मैंने कहा भैया इसको t मान लेता हूं। अब भैया यहां पे जरा और ज्यादा ध्यान से देखिएगा, है सर? हाँ, अब अगर सर इसको मैंने t माना है, ये इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो सर ये क्या आ जाएगा? मैंने कहा सर ये आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। बहुत सही है, क्या आ जाएगा सर? इट विल बी x माइनस 3 का होल स्क्वायर। वाओ वाओ, जस्ट वाओ, यस सर। ठीक है भाई, अब देखो भैया, आप इसको डिफरेंशिएट करना तो आता ही होगा। यहां कितना आ जाएगा? मैंने कहा सर दिस विल इक्वल टू dt अपॉन dx, है सर? हाँ, अब देखिए सर, पहले को डिफरेंशिएट करिए इनटू नीचे वाला, तो ये आ जाएगा सर x माइनस 3। फिर सर क्या होगा? माइनस सर नीचे को डिफरेंशिएट करिए इनटू कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा देखो ऊपर वाला, है सर? हाँ, अब देखिए भैया जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इससे देखिए क्या आने वाला है। इससे देखिए भैया dx की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए dx कितना आ जाएगा? मैंने कहा सर dx आ जाएगा, ध्यान से देखिए सर, ध्यान पूर्वक देखिए, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू dt। ठीक है भैया, dx को इधर भेज दिया, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर सिंप्लीफाई करके सर ये आ गया माइनस ऑफ 7। बहुत सही सर, है सर? हाँ, तो देखिए dx की वैल्यू इतनी आ गई। अब देखिए क्या करना है आपको। मैंने कहा सर ये जो dx की आपने जो भी सर वैल्यू निकाली है, इसको सर आप सवाल में dx के बदले पुट कर दीजिए। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके बेटा लिख सकते हो जो भी चीज मैंने बताई है सर? हाँ, अब देखिए ब्रदर, हमें क्या करना है। मैंने कहा सर जैसे इसको पुट करेंगे, सर dx की वैल्यू कितनी है? मैंने कहा सर dx की वैल्यू है x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू dt, और जो माइनस 7 था नीचे वो सर बाहर भेज दिया, होल डिवाइडेड बाई। अब यहां पे सर क्या बचा? मैंने कहा x प्लस 4 की पावर 8/7। बहुत सही, x प्लस 4 की पावर कितना है सर? 8/7। और दूसरा क्या बचा सर? x माइनस 3 की पावर कितना है सर? 6/7, है सर? हाँ, ठीक है भाई। अब भैया देखो, इसको और सिंप्लीफाई करता हूं। मैंने कहा सर दिस, इसमें क्या है सर? दोनों डिवाइड हो रहे हैं सर। अगर दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो सर इनकी पावर क्या होंगी सर? सब्ट्रैक्ट होंगी। 2 ऊपर आएगा, 6/7 इधर आएगा। मतलब सर इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x माइनस 3 की पावर कितना आ जाएगा? 8/7, है सर? हाँ, अब यहाँ पे भैया ध्यान से देखिएगा सर, ये आ जाएगा देखिए सर -1/7। ऊपर आ जाएगा सर देखिए x माइनस 3 की पावर कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 8/7 इंटू कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा dt। सर ये कितना सर नीचे बचा? मैंने कहा x प्लस 4 की पावर कितना अच्छा? 8/7। आई होप भैया चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कि मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अब देखिए भैया क्या है सर, देखिए दोनों की सर जो पावर है वो देखिए सर सेम है। अगर सर दोनों की सर पावर सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैंने कहा -1/7। ऐसे करो इंटीग्रेट, तो ये आ जाएगा सर x माइनस 3 अपॉन में आ जाएगा सर x प्लस 4, और रेज्ड पावर कितना हो जाएगा सर? ये रेज्ड पावर आ जाएगा x/7 इंटू हो जाएगा सर dt, है सर? हाँ, अब ब्रदर थोड़ा और ध्यान से देखिएगा, है सर? हाँ, थोड़ा और ध्यान से देखिएगा। अब ये जो x माइनस 3 अपॉन जो x प्लस 4 है, तो यहां देखिए सर x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 यहां से निकाल सकते हो। x प्लस 4 अपॉन x माइनस 3 t है, तो x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 कितना हो जाएगा सर? 1/t हो जाएगा। जैसे भैया इसे पुट करोगे, ये देखो कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप 1/t करोगे, आ जाएगा 1/t, रेस्ट पावर कितना हो जाएगा? 8/7। बेटा पेन जरूर चलाना। अब जैसे इसको और सॉल्व करोगे, आ जाएगा -1/7, और यह आ जाएगा इंटीग्रेशन t की पावर -8/7 डॉट dt। अब इसको तो भैया इंटीग्रेट आप देखो बहुत इजीली कर सकते हो।
है सर। हाँ, बहुत भैया देखिए इजीली इसको बेटा आप देखो इंटीग्रेट कर सकते हो, है सर। हाँ, बहुत ही इजीली बेटा इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो देखिए ब्रदर, जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इसका आंसर क्या आने वाला है सर, ये आ जाएगा t की पावर -1/7, ठीक है भाई, प्लस कितना आ जाएगा भैया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन भैया आपको पता है कि सवाल हम यहाँ पे नहीं छोड़ते हैं, फाइनली देखिए सर t की वैल्यू भी पुट करते हैं। तो जैसे ब्रदर यहाँ पे देखो मैं t की वैल्यू पुट करूंगा, सर यहाँ पे बताइए सर t की वैल्यू क्या है। मैंने कहा सर देखिए यहाँ पे सर जो t की वैल्यू है सर, वो t की वैल्यू है x+4/x-3। जैसे भी आप पुट करोगे तो यह आ जाएगा x+4 डिवाइडेड बाई x-3 रेज्ड पावर -1/7 प्लस c। अब आपको पता है सर क्योंकि पावर माइनस है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे रेसिप्रोकल करोगे भैया देखो माइनस पावर हट जाएगी, तो यह आ जाएगा सर देखिए x-3 डिवाइडेड बाई x+4 और ये माइनस पावर कहेगी ओके टाटा बाय बाय जय बाबा की, है सर। हाँ, अब यहाँ पे भैया बहुत ध्यान से देखिए, ये जो आप देख रहे हो ये आंसर है। तो देखो भैया आपको मेरी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी लग सकती है, पर भाई कैलकुलेशन पे मत जाना ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी। एक बार अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया और एक एक स्टेप लिख के आपने सवाल किया, आपने भैया सिलेक्शन बैंक लगाई, सिलेक्शन बैंक के साथ आपने अगर पहली चीज सिलेक्शन बैंक लगाई, क्लास में ध्यान दिया और बहुत ही हल्के दिमाग से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी, तो भैया चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है भाई। तो देखिए x-3/x+4, बहुत सही। तो देखिए इसका भैया आंसर देखोगे तो आंसर आ जाएगा भैया ए पार्ट। ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब इसी के साथ भी आपको समझ में आया कि सर देखिए एक मैंने एसएससी 1 दिया, इससे आपने एडवांस के सवाल की बेटा एकदम बैंड बजा दी। फिर सर मैंने आपको एसएससी 2 दिया, श्योर सिलेक्शन कांसेप्ट 2 दिया, इससे आपने मेंस के सवाल की भैया बैंड बजा दिया। ट्रस्ट मी, ऐसे सवाल लोगों से नहीं होते हैं पर तुमसे होंगे, है सर। हाँ, अब भैया आता है देखिए तीसरा सर, जिसका नाम है सर एसएससी नंबर 3, ठीक है भैया, ऐसे बोलते हैं श्योर सिलेक्शन कांसेप्ट नंबर 3। तो देखो भैया अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का आइडिया नहीं है तब टेंशन मत लेना, अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है तब भैया आराम से इसको समझने की कोशिश करना। तो देखो भैया अगर कोई भी सवाल आपको दिया हुआ है, याला सवाल भैया FFIQ है जेईई एडवांस का, फिर से मैं बोल रहा हूं श्योर सिलेक्शन जो हमारा बैच चल रहा है उसमें हम फर्स्ट अटेम्प्ट मेंस पे फोकस करेंगे, पर आपकी उम्मीद की किरण जाग जाए इसलिए भाई साहब थोड़े मैं टफ सवाल भी करा रहा हूं, एडवांस को भी टेक केयर कर रहा हूं। जैसे भैया आपको कोई भी मानो इंटीग्रेशन दिया है, उसकी देखिए लिमिट्स लगी है ए से बी, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है। अब देखो ए से बी जो लिमिट है, अगर सर किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल को अगर आपको 0 से 1 की लिमिट में तोड़ना होता है तो हमेशा भैया देखो ऐसे तोड़ा जाता है यहां भैया बाहर मल्टीप्लाई कर दो b माइनस ए से। अभी ये चीज बेटा आपको खतरनाक लगेगी, लेकिन हाँ थोड़ी सी 3-4 सवाल अगर इसी कंसेप्ट पे आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो चीज बेटा दिमाग में सेट हो जाती है, इसलिए टेंशन मत लो। अभी चीजें थोड़ी नहीं है इसलिए परेशान हो गए, पर बहुत ईजी चीज है सर। और देखो अंदर क्या करते हैं, अंदर जो भैया पहले जो फंक्शन में दिया गया था सर x, पहले फंक्शन के अंदर क्या दिया हुआ था, मैंने कहा सर देखिए पहले सर फंक्शन के अंदर दिया हुआ था x, अब x किससे सर रिप्लेस हो गया, मैंने कहा देखो भैया अपर माइनस लोअर x प्लस लोअर, ये सर अंदर आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, समझ गए ना भाई। मतलब हुआ क्या सर, अगर कोई भी आपको फंक्शन दिया है, मतलब कोई भी इंटीग्रेशन दिया है डेफिनेट का, जैसे यहां पे देखो भैया अगर कभी कोई भी दिया है a से b fx डॉट डी, तो सर आप देखो 0 से 1 के इंटीग्रेशन में कैसे चेंज करोगे, मैंने कहा 0 से 1 x के बदले अंदर क्या आता है सर b माइनस ए, ठीक है भाई, x प्लस a, समझे ना, डॉट dx। तो सर देखिए x के बदले ये चेंज हुआ है और साथ में सर बाहर किससे मल्टीप्लाई होता है, b माइनस a से। इन दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज होती है, मतलब सेम होती है, चेंज मतलब सेम होती है। तो देखो ये चीज भैया याद करो, प्रूफ ऑब्वियसली सब होता है, ठीक है भाई, प्रूफ भी आपको बताएंगे, टेंशन मत लेना। लेकिन फिलहाल आप बस ये जान लो कि हाँ सर इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये श्योर सिलेक्शन कंसेप्ट जानना, है सर। हाँ, अब सर ये सर कब यूज होता है, मैंने कहा सर इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट, वी यूज दिस टू कन्वर्ट एनी डेफिनेट इंटीग्रेशन। कोई भी अगर डी का सवाल है, डी मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन, टू 0 to 1 लिमिट, मतलब अगर कोई भी सर आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का सर सवाल है तो सर किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल को सर कन्वर्ट करने के काम आता है 0 to 1 में, है सर। हाँ होते सर, यस मेरी तबीयत नहीं सही है सॉरी। अब जैसे भैया याला सवाल आता है, कौन सा सर याला बेटा, ये FYQ है, बहुत खतरनाक सवाल है, लेकिन याला सवाल भैया आप देखो चुटकी बजाते ही कर सकते हो। सर कैसे कर सकते हैं, मैंने कहा सर SSC 3 लगा दो, SSC 3 बिल्कुल भाई। जैसे भी आपसे पूछा गया कि इस वाले इंटीग्रेशन और इस वाले इंटीग्रेशन का सम कितना है, सर ये FYQ है। मैं तो ये चाहूंगा कि एक बार जरा आप भी ये वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए, आए तो ठीक है, नहीं आए तो भाई साहब मेरी बारी आ जाएगी, सीख लोगे, बस
आराम से कूल रहो। अगर भैया ये सवाल आप खुद से कर लेते हो, अभी मैं स्क्रीन से नहीं हट रहा हूं, अभी हटूंगा तब बेटा खुद से ट्राई करना वीडियो पॉज करके। तो आपको कमेंट करना है बाबा विद दिल। अगर नहीं आपसे हो, लेकिन मैं समझाने के बाद आपको अरे यार बस कलम ही तो चलाना था, सिर्फ पेन ही तो चलाना था, तो आपको कमेंट करना है बाबा विद 5 दिल। करियर की कसम है, करना पड़ेगा। लव यू ऑल, जल्दी भैया करो, है सर। हाँ चलो भाई मेरी बारी आ गई। तो देखो सर ये एडवांस का FIQ है, सर आप क्या कराना चाह रहे हो? मैंने कहा सर देखो इसमें लगाते हैं SSC 3, कैसे लगेगा? मैंने कहा सर यहाँ A की वैल्यू -4 है, B की वैल्यू -5 है, नीचे वाला A होता है, ऊपर वाला B होता है, A और B में कोई भी बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। लिमिट्स ये होती है, जनरली क्या होता है नीचे सर छोटा दिया जाता है, ऊपर बड़ा दिया जाता है, परंतु यहां पे देखो सर -4 बड़ा होता है, -5 छोटा होता है। जब 5 घट रहा है तो छोटा हो जाएगा ना, जब 4 घट रहा है तो बड़ा हो जाएगा, जब कम घट रहा है तो बड़ा है। तो भैया ये देखो बड़ा है, ये छोटा है, तो सर AB बस ये जो नीचे है बेटा उसे बोलते हैं A, जो ऊपर है उसे बोलते हैं B। तो देखिए सर ये जो इंटीग्रेशन है, ठीक है भाई, ये जो इंटीग्रेशन आपको दिया गया है, अगर बेटा इसमें मैं SSC 3 लगाऊं, ध्यान देना भाई, नीचे वाला हमेशा A है, ऊपर वाला हमेशा B है। तो सर आप जानते हो सर इसको देखो चेंज मैं कैसे कर सकता हूं ब्रदर, आप भी इसे चेंज कर सकते हो। B माइनस A करोगे तो ये आएगा सर -1, इंटीग्रेशन आ जाएगा सर देखिए 0 से 1, ये f ऑफ क्या, अब देखो सर ये जो भी फंक्शन देखो चेंज क्या होता है सर, देखिए सिर्फ x चेंज होता है, पीछे जो भी लिखा था उसका देखो हिंदी में मतलब ये कि सर x चेंज होगा। सर यहां बताइए x के बदले क्या होगा? मैंने कहा x के बदले हमेशा पुट करना होता है b माइनस एक्स प्लस a। सर b माइनस a कितना है? हमने कहा b माइनस a करके देखो सर ये -x आ जाएगा प्लस a, सर a की वैल्यू कितनी -4, तो सर ये बचा क्या? मैंने कहा सर ये बचा -x प्लस 4। बात समझे भाई, यही है ना, हाँ -x प्लस 4। तो सर x के बदले रिप्लेस करना है -x प्लस 4। तो भाई जैसे आप x के बदले यहां पे रिप्लेस करोगे -x प्लस 4, तो देखो ये सर 5 इसमें ऐड होगा। बात समझ रहे हो, कौन चेंज होता है? x चेंज होता है। तो भैया x के बदले जैसे रिप्लेस किया तो यहां आ जाएगा -x प्लस 4, है सर। हाँ तो सर देखिए आपको क्या दिखेगा, मैंने कहा सर ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। सर कैसा? मैंने कहा e की पावर -x प्लस 9, क्योंकि सर x के बदले -x प्लस 4 आया था, ये 5 के साथ ऐड हो गया, तो -x प्लस 9 इसका स्क्वायर और डॉट क्या dx। मतलब सर इन दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। ये जो भैया जो भी मैंने अभी डार्क ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ है, ये और इसकी वैल्यू क्या होगी सर? इन दोनों की सर वैल्यू क्या होगी सर? सेम होगी, है सर। हाँ यहां क्या लगा दिया? SSC 3, है सर। हाँ अब ब्रदर यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इसमें सर लगाते हैं SSC 3। अब देखो बाहर सर ऑलरेडी यहां पे देखिए 3 से मल्टीप्लाई है। अब इस वाले इंटीग्रेशन के लिए सर यहां पे a की वैल्यू कितनी है? नीचे वाले को a बोलते हैं, ऊपर वाले को सर क्या बोलते हैं? सर ऊपर वाले को b बोलते हैं। तो सर जैसे b माइनस a करोगे, b माइनस a करके देखो ये आएगा 1/3, ठीक है भाई। SSC 3 लग रहा है, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1। अब देखो x किससे रिप्लेस होगा? b माइनस a, बहुत सही, b माइनस a x प्लस a। तो सॉल्व करोगे सर ये आ जाएगा x/3 प्लस 1/3, मतलब ये आ जाएगा सर x प्लस 1/3। तो सर देखिए x के बदले क्या रिप्लेस हो रहा है? मैंने कहा x प्लस 1/3। तो ब्रदर यहाँ पे ध्यान देखिएगा, e की पावर यहाँ आएगा 9। अब देखो x के बदले क्या रिप्लेस हो रहा है? यहाँ पे देखो सर ये आ रहा है x प्लस 1/3। ये बेटा देखो x के बदले सिर्फ रिप्लेस हुआ है, सिर्फ x के बदले। ऑलरेडी यहाँ पे -2/3, तो सर उसको तो हमें लिखना ही पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा -2/3 का होल स्क्वायर और डॉट में कितना आ जाएगा dx। अरे होते सर, यस बेटा, यस बेटा। अब भाईजान और जरा ध्यान से देखिएगा, है सर ना। अब जैसे इसको सॉल्व करो देखो क्या आएगा इसका, देखो सिर्फ इसको न्यूमरेटर बोल लो, इसकी देखो पावर को सॉल्व कर रहा हूं सर। ये आ जाएगा 9, ऊपर आ जाएगा x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। मेरी बात क्लियर है भाई? x माइनस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अरे भाई यहाँ पे देखो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी भाई, कैलकुलेशन सही से करना, मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे भैया 1 आना चाहिए, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे बेटा 1 आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, कहा गई थी, थोड़ा सर में दर्द है, ठीक है ना। यहाँ पे भैया 1 आना चाहिए, कैलकुलेशन सही कर लेना। अब यहाँ पे देखो भैया जैसे सॉल्व करोगे 9 इधर है, ऊपर आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे 3 का स्क्वायर 9। तो देखो सर इसके ऊपर देखिए चेंज क्या होगा सर? ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हो सर चाहे x माइनस 1 का स्क्वायर करो चाहे 1 माइनस x का स्क्वायर करो, दोनों सेम होते हैं कि नहीं होते हैं? दोनों सेम होते हैं ना यार। तो यहां पे भैया चाहे लिखूं x माइनस 1 का स्क्वायर चाहे लिखूं 1 माइनस x का स्क्वायर, तो देखिए जैसे भी इसको आप देखिए सिंप्लीफाई यहां पे करोगे, है सर। हाँ तो देखो भैया क्या है सर, इस 3 से 3 कटा, अब यहां पे देखो बचेगा क्या सर? यहां बचेगा 0 से 1, बहुत सही। e की पावर यहां बचेगा सर x माइनस 1 का होल स्क्वायर और डॉट क्या होगा dx। अब एक चीज देखना बेटा, अब देखो आपके पास बचा क्या बचा? एक चाचा ये बचे, एक चाचा सर ये वाले बचे, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पे बेटा मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे 9 लिख दिया था बेटा, यहाँ पे 1 आना चाहिए। अब आप अगर भी आप पेन चलाओगे, कलम चलाओगे, ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाओगे तो भाई यहीं पे पहुंच जाओगे। अब देखिए सर यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने कहा यहाँ पे सर कुछ ऐसा हो रहा है सर, ये आ रहा है माइनस टाइम्स यहाँ आ रहा है 0 से 1, e की पावर यहाँ पे सर -x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, डॉट dx है,
ठीक है भाई। और यहां क्या आ रहा है सर 0 से 1 e की पावर, यहां है x माइनस 1 का स्क्वायर डॉट dx। अब चाहे लिखो यार x माइनस 1 का स्क्वायर, चाहे लिखो सर 1 माइनस x का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम आती है, समझे ना। ठीक है, ये लिखा है 1 माइनस एक्स प्लस 1 ही भैया 1 माइनस एक्स होता है। तो देखिए भैया ये दोनों, देखिए दोनों सेम वैल्यू देंगे पर यहां पे माइनस है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 0 है सर। हाँ, तो भैया ये चीज भैया बहुत ही भौकाली चीज है जो आज आपने सीखी है सर। हाँ, तो जैसा मैंने बोला था, अगर आपने खुद से किया था तो बाबा विद दिल, और मेरे समझाने के बाद उम्मीद की किरण जागी है तो बाबा विद 2 दिल है सर। हाँ, तो भैया इसी प्रकार से हम आपको बैच के अंदर, ये डेमो है, बहुत स्वागत है आपका हमारे संकल्प भारत ऐप में, ठीक है भाई। और आपने बस अब आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहो कि भैया हाँ, जैसे आपका श्योर सिलेक्शन बैच चालू होगा, स्टार्ट होगा, हम आपको श्योर सिलेक्शन कंसेप्ट देंगे जो हाँ प्रूफ बता देंगे। और प्रूफ याद रखना जरूरी नहीं है, बस उनके रिजल्ट याद रखने जरूरी है, क्योंकि उसी से सवाल बनेगा और फर्स्ट अटेम्प्ट ही फोड़ना है। और भाई एकदम मोटिवेटेड हो और मुझसे वादा करते हो कि हाँ आप हार नहीं मानोगे, श्योर सिलेक्शन कंसेप्ट अपने दिल में रखोगे और एकदम भौकाल काट दोगे, तो भैया आपको कमेंट करना है जुनून विद अ दिल। मिलते हैं बैच में। जय बाबा की, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।